कभी कभी महसूस होता है ना, जैसे टैलेंट है पर रास्ता दिखाई नहीं देता। मेहंदी लगाना तो आता है पर डिज़ाइन बनाने का कॉन्फिडेंस चला जाता है। कस्टमर पसंद नहीं करता तो अपना आर्ट भी क्या है, छोटा लगने लगता है। लेकिन अगर आप भी महसूस करते हो कि आपके हाथों में कला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूँ शमा और मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा सॉल्यूशन जो आपके मेहंदी बिज़नेस को एक नए लेवल पर ले जा सकता है। चाहे आप मेहंदी का बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आपका ये शौक़ हो, उसको ये क्या है, आपको एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँचा देगा। पहले पार्ट में मैंने 16 काइंड्स ऑफ शेडिंग फ्लावर का जो डिज़ाइन था वो दिखाया था। सिंपल, इफ़ेक्टिव और बिगिनर फ्रेंडली, और आपके प्यार ने उस वीडियो को बनाया है एक इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स। उस वीडियो में मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला है जिसकी वजह से मैं ये सेकंड वीडियो लेकर आई हूँ आपके डिमांड पर। आज मैं लेकर आई हूँ उसी जर्नी का अगला कदम, और यह सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, ये एक ज़रिया है अपनी पहचान बनाने का। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो मेहंदी सिर्फ एक शौक़ नहीं बल्कि अपना सपना बना चुके हैं। उन लोगों के लिए है जो हर डिज़ाइन में अपना दिल लगाते हैं। ये 16 शेडिंग फ्लावर्स पैटर्न सिर्फ सुंदर नहीं, प्रॉफिटेबल भी है। हर डिज़ाइन इस तरह बनाया गया है कि चाहे आप बिगिनर हो या प्रो, आप इसे सीख कर अपना काम इंस्टेंटली लेवल अप कर सकते हो। हर डिज़ाइन में एक कहानी है, सॉफ्टनेस है, डिटेलिंग है और परफेक्शन है। ये सिर्फ लर्निंग वीडियो नहीं, यह एक मेहंदी आर्टिस्ट का टूल किट है, आपके बिज़नेस को ग्रो करने का एक पावरफुल टूल है। जब आप शेडिंग सीखेंगे तो आपके हाथ में क्या है, एक बहुत ही अच्छी कला आ जाएगी। देखिए इस फ्लावर को कितना ब्यूटीफुल बनाया गया, देख कितना प्यारा लगेगा। अगर ये हाथ बनाओगे तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से अगर आपको शेडिंग भी सीखनी है तो इससे पहले एक क्लास में शेडिंग ला चुकी हूँ, आप उस क्लास को क्लिक करके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ज़रूर होगा वो। जब आप शेडिंग सीखेंगे आप डिज़ाइन को जान से जिएंगे, और तभी आप कस्टमर के हाथों के अंदर सिर्फ मेहंदी नहीं, एक यादगार एहसास भर पाएंगे। वैसे मैंने बहुत ही इजी स्टेप्स यूज़ किए हैं ताकि आपको बहुत ही क्लियरली दिखाई दे, जैसे मैंने कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सारे डिज़ाइंस को बनाया है। सो देखिए, पहले मैंने लीव्स का डिज़ाइन बना दिया था, फिर यहाँ पे मैंने राउंड्स वगैरह लिए, फिर मैंने इस तरीके के पैटर्न्स बना दिए हैं। पैटर्न मैंने पहले आपको 6 तरीके के बताए थे, वैसे ही आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर करके 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 काइंड्स ऑफ पेटल्स आप ड्रॉ कर पाएंगे ईजिली। सो अब जब हम पहले इसमें अंदर बहुत अच्छी शेडिंग करेंगे, अब मैंने ये मिक्स शेडिंग के लिए जो हमारी फ्लावर्स है उसका जो जान है वो क्या है, हमारा बॉर्डर लाइन। देखिए मैंने जो डार्क हैंड से क्या कर रही हूँ, मेहंदी पे प्रेशर डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो मेहंदी का कोन है वो थोड़ी थिक मेहंदी निकालेगा और बहुत ही प्रिटी लुक लास्ट में हमारी मेहंदी का आता है। ये देखिए मैंने इसको इस तरीके से क्या कर दिया है, जिग जैग लाइन डालकर एक फ्लावर को क्रिएट कर लिया। अब देखिए कैसा 3D लुक देगा ये फ्लावर, कितना प्रिटी लग रहा है। इसी तरीके से क्या है, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए मैं कैसे कैसे फ्लावर को ड्रॉ कर रही हूँ। फ्लावर बनाना बहुत ही ईजी है अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। आप किसी भी मेहंदी का डिज़ाइन बना दें, लेकिन अगर आपको फ्लावर्स में बनाने नहीं आ रहे तो डिज़ाइंस इतने प्यारे नहीं आते। और आज के ज़माने में जो फ्लावर्स वगैरह है बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, तो हमें फ्लावर्स वगैरह की प्रैक्टिस अपने स्टूडेंट्स वगैरह को करवानी पड़ती है, और ये आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेहंदी के अंदर ही फ्लावर जो क्या है बहुत अच्छी जान लेकर आता है। सो देखिए ये वाला फ्लावर थोड़ा यूनिक सा है। इस तरीके से आप क्या करना है, आपको पैटर्न बना देना। अब देखिए नीचे क्या है, यहाँ पे इसके कुछ डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं, तो हम अंदर की तरफ शेडिंग नहीं करेंगे, नीचे से हम पेटल के ऊपर से शेडिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से, हाँ। और थोड़ी लाइट हैंड से शेडिंग करी मैंने, इक्वली थोड़ी शेडिंग करी, थोड़ी थोड़ी अनइक्वल कर दी है इसको। जब ये शेडिंग हो जाएगा तो इसके हम अंदर पार्ट वाले को भी शेडिंग कर देंगे। और आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम जो हम सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, यस, बॉर्डर लाइन देंगे इसको थोड़ी डार्क वाली इस तरीके से, ताकि एक तरीके से क्या बन जाए, इसका बॉर्डर बन जाए, ये थोड़ा फ्लावर हाईलाइट हो। इस तरीके से आपको सारे फ्लावर में ही यही स्टेप्स को फॉलो करना है। बस थोड़े थोड़े डिज़ाइंस को आपको यहाँ देखना है, और आप सबको ये होमवर्क ज़रूर से करना है। जितने फ्लावर्स मैंने बनाए हैं उन सब को बनाकर आपको प्रैक्टिस करनी है।
और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज़रूर से सेंड कर देना। मेरी आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और जिसने काम भेजा होगा मैं उसको चेक करके ज़रूर से रिस्पॉन्स भी करूँगी। अब देखिए, अब मैंने क्या किया है, हिबिस्कस का जो डिज़ाइंस होते हैं, जो उसमें जो सी टाइप में जो डिज़ाइन होता है इस तरीके का, उससे मोटिवेटेड है ये फ्लावर। इस तरीके से आपको क्या करनी है, इस फ्लावर की शेडिंग कर देनी है। इसमें शेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल ले लेकर आती है। आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो। अब जब शेडिंग हो जाएगी हमारी, इसमें थोड़ी मैंने अच्छी खासी शेडिंग करी है, थोड़ी जगह कम छोड़ी है। फिर क्या है, ये डेकोरेटिव एलिमेंट्स वगैरह हम इसको बना लेंगे, और जब ये हमारा बन जाएगा तो क्या करेंगे हम, वही हमारा जो स्टेप है, इसको हम बॉर्डर लाइन देंगे। थोड़ा मैंने थिक डाल दिया इसमें, ताकि हमारा, थिक भी क्यों डालती हूँ मैं, ताकि ये जब लाल होता है ना तो बहुत प्यारा कलर आता है इसका, हाथ पे अलग से ही दिखाई देता है ये। इसलिए शेडिंग, फ्लावर तो शेडिंग है ही, लेकिन जब बॉर्डर लाइन देते हैं ना तो और ज़्यादा इसका लुक जो है प्रिटी आता है। जैसे बोल्ड डिज़ाइन होता है ना, वैसे वैसे आने लगता है इसका फ्लावर। और रंग भी काफ़ी अच्छा आता है जब इतनी मेहंदी आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पर डालते हो तो। देखिए फ्लावर हमारा रेडी हो गया है। अब सारे फ्लावर की लिस्ट अगर जाननी है आपको नेम के थ्रू, तो क्या कर सकते हो, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें सारे काम मैं सेंड वगैरह करती हूँ, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जल्दी से उसको चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर मान के चलिए कोई लिंक अगर मैं देना भूल जाऊँ तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर से याद दिला दें, उसके बाद मैं क्या कर दूँगी, उसको ऐड ऑन कर दूँगी। अब देखिए, इस तरीके के फ्लावर बनाना काफ़ी लोगों के लिए, जो बिगिनर्स वगैरह होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, हम पहले राउंड ले लेते हैं, गाइडलाइन डॉटेड लाइन लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उससे टच होकर हम अपने पेटल्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये इसके अंदर क्या है, सेंटर पार्ट में शेडिंग थी, तो सेंटर पार्ट में शेडिंग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, लास्ट में बोल्ड कर लेंगे, और जो कुछ हमारा अनइक्वल हो गया था उसको अब थिक लाइन के थ्रू क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे, लाइक दिस। देखिए कितना प्रिटी लुक आएगा, ये बिल्कुल स्टार फिश जैसा लगता है जब हमारे हाथ में बन जाता है। और ये बंचेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये फ्लावर। अब मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके ऊपर लाइन दे दी, अगर मुझे कुछ टेढ़ा वेढ़ा ऐसा लगता है तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह अपने थ्रू हम कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्लावर की ओर। ये हार्ट शेप के थ्रू बनता है। हार्ट शेप के ऊपर क्या है, आपको इस तरीके का पैटर्न लेना है। देखिए इससे बहुत ज़्यादा प्रिटी डिज़ाइन बनता है, बहुत अच्छा हमारा फ्लावर आता है। आप क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी इसमें ज़्यादा बड़ी पेटल्स आपको नहीं लेनी है। पेटल डिज़ाइन याद रखना है कि आपको 1.5 से 2 इंच तक जो फ्लावर की लेंथ होनी चाहिए। यस, अगर आपका क्लाइंट थोड़ा हेल्थी है तो आप थोड़े से इंक्रीज़ कर सकते हो साइज़ को, अदरवाइज़ आपको जो साइज़ है फ्लावर्स का अपने क्लाइंट के हैंड के अकॉर्डिंग लेना। अगर पतले हाथ है तो आपको बारीक फ्लावर बनाने होंगे, अदरवाइज़ ज़्यादा आप फ्लावर नहीं बना पाओगे और उसका लुक भी ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। सो इसका बहुत ज़रूर से ध्यान रखें। देखिए इसको क्या किया मैंने, जो अंदर का हार्ट था उसको मैंने बोल्ड कर दिया है, और एक लेयर का छोड़कर अगली लेयर को मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया है। अब जब ये बोल्ड हो जाएगा तो क्या करूँगी, अब मैं अंदर थोड़ी शेडिंग कर दी है, और लास्ट में क्या करेंगे, जो हम पूरे टाइम वही कर रहे हैं, बॉर्डर लाइन दे देंगे जैग जैग वाली। देखिए इस तरीके से, इससे क्या है, फ्लावर हमारा बिल्कुल रियल लगता है। देखिए कितना प्यारा फ्लावर लग रहा है ये। इस तरीके से आपको यही काम पूरे में करनी है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्लावर की ओर। आपको इस तरीके की क्या है, लीफ की पैटर्न वगैरह हमको बना लेनी है। अब अंदर इस तरीके का डिज़ाइन बना लें, इसको बॉर्डर लाइन दे देंगे और थोड़ा बोल्ड कर देंगे। वो जो अंदर डिज़ाइन बना था वो मुझे कुछ ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। अब इसकी पेटल्स ले लेंगे और सेम वही सारे स्टेप फॉलो करने हैं आपको। पहले शेडिंग करनी है, मैंने इसमें 3 साइड शेडिंग लिए। देखिए 3 शेडिंग का मैंने वो लाइन लिया है। इसमें थोड़ा क्या है, मैं चेंज कर दिया शेडिंग वगैरह। अब लास्ट में क्या करना है आपको, लीफ को पहले शेडिंग कर देनी है, और फिर लास्ट में अब लाइन को हम क्या करेंगे, बोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। साइड डिज़ाइन को बोल्ड कर लेना है, इससे हमारा फ्लावर क्या है, शेप में आ जाएगा, और इसको एक डेफिनेशन मिल जाएगी इस फ्लावर को, और ये फ्लावर का बहुत अच्छा लुक आने लगेगा। देखिए होने लग गया है अब।
इसको भी हम जल्दी से आउटलाइन देकर फिनिश कर लेंगे। शुरुआत में आप क्या है थोड़ा स्लो काम कीजिए, बिल्कुल कोई वो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या करना है आपको अपनी स्पीड भी बढ़ाते चलती हैं। अब नेक्स्ट फ्लावर कर रही हूँ मैं। ये हमारा है लोटस, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत लोग नहीं बना पाते हैं। देखिए लेयर वाइज रखनी है, जो 2 होंगे वो जो सेंटर पार्ट है लोटस का उसके अकॉर्डिंग, फिर उससे 2 जो है उससे नीचे, फिर जो लास्ट के जो 2 हैं वो सबसे नीचे। इस तरीके की आपको लोटस बनानी है। शेडिंग एक तरफ से कर दी है मैंने इस तरीके से। लास्ट में क्या करेंगे हम बॉर्डर लाइन दे देंगे। देखिए कैसे दिया है मैंने, ताकि थोड़ा इसके अंदर भी 3D लुक आ जाए। थोड़ा ऊपर इसको क्या करना है आपको शार्प रखने इसके, और अगर मोटा हो जाए तो अपनी मेहंदी की टिप पॉइंट से इसको शार्प कर लें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्लावर की ओर। अब हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोटस करेंगे। लोटस के ही हम मतलब इंस्पिरेशंस लेकर मैंने अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट किए हैं। ये भी लोटस का पार्ट ही है सेम वैसे ही, लेकिन इसमें कुछ चेंज है। ऊपर मैंने क्या है इसमें 3 डॉट्स ऐड कर दिए हैं, और इसको आप एज अ स्टार्टअप डिज़ाइन भी यूज़ कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका, और इंडियन डिज़ाइन के अंदर बहुत यूज़ होता है। ये देखिए इस तरीके से, देखिए कितना प्यारा आ रहा है ये इसका लुक। इस तरीके से इस डिज़ाइन को हम बनाते हैं। लास्ट में हम बॉर्डर कर लेंगे, और इसके जो ऊपर 3 डॉट थे इसके अंदर भी हम क्या कर लेंगे शेडिंग कर लेंगे, और उसको भी हम आउटर लाइन देकर एक डेफिनेशन दे देंगे। देन हमारा ये फ्लावर हो गया है कंप्लीट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्लावर। अभी ये क्या है मैंने स्पाइरल का यूज़ करके बनाया है। देखिए इस तरीके से क्या है आपको अगर कोई भी डिज़ाइन चाहिए जिसके अंदर आपको चाहिए कि बहुत अलग अलग ना बने, एक जैसे मेरे पेटल बने, तो इस तरीके के आप गाइडलाइन ले सकते हो ताकि इसकी डिज़ाइन बाहर ना निकले। अब मैंने क्या किया, एक सनफ्लावर से इंस्पायर होकर एक डिज़ाइन क्रिएट किया है। 3D बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसको मल्टी लेयर करनी पड़ेगी। देखिए इस तरीके से क्या किया मैंने, मल्टी लेयरिंग करने का ट्राई किया है। देखिए इस तरीके से आपको भी ऐसे ही करना है। इसके बाद भी मुझे और ज़्यादा लेयरिंग चाहिए थी, तो क्या किया मैंने इस तरीके के डिज़ाइंस बना दिए हैं। देखिए कि लग रहा है ना कि कितना घना हमारा फ्लावर है। इसे गेंदा फ्लावर भी कह सकते हो, सनफ्लावर कह सकते हो, ये ऐसे ही होता है। अब जो मेन हमारे पेटल्स है उसके अंदर हम शेडिंग कर देंगे इस तरीके से। लाइट हैंड शेडिंग, इसको हम ऑरेंज शेडिंग भी कहते हैं। उसके बाद अपने टिप पॉइंट को साफ़ करके जो थोड़े थोड़े पीछे जो बड़े बड़े डिज़ाइंस है उसके अंदर भी शेडिंग कर देंगे। लास्ट में क्या करेंगे, जो हमारा आउटर लेयर है उसको हम थोड़ी थिक मेहंदी के थ्रू क्या करेंगे डेफिनेशन देंगे लाइक दिस। अब इसे पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट फ्लावर की तरफ हम बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट फ्लावर हमारा गेंदे का फ्लावर है। गेंदे का फ्लावर बहुत अच्छा लगता है हाथ पे अगर आप फिनिशिंग से बनाएंगे। देखिए इस तरीके के आपको क्या करने हैं, स्टेप फॉलो करने हैं। पहले छोटा सर्कल, फिर उससे बड़ा, फिर एक गाइडलाइन वाला सर्कल जिसके अंदर अपने क्या करेंगे हम छोटे छोटे पेटल्स बनाएंगे राउंड एंड राउंड एंड राउंड इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट लेयर के लिए भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से गाइडलाइन देंगे ताकि हमारा जो नेक्स्ट लेयर भी है वो भी हमारा बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बने लाइक दिस। अब मैंने इसको जूम कर रखा है इसलिए आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है फ्लावर, ये छोटा ही है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, इसमें 3 लेयर का मैंने बनाने की कोशिश करी है। देखिए 3 लेयर के लिए मैंने अगेन एक डॉटेड लाइन ली है गाइडलाइन, ताकि मेरे क्या बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सारे पेटल्स ड्रॉ हो जाएँ लाइक दिस। आपको भी मेरे सारे स्टेप्स को जैसे मैं फॉलो कर रही हूँ वैसे फॉलो करना है। सेंटर पार्ट को बोल्ड कर देना है, और लास्ट वाली जो लेयर है उसको थोड़ी थिक मेहंदी के थ्रू क्या करेंगे हम बॉर्डर दे देंगे, जिससे क्या है इस फ्लावर को एक डेफिनेशन मिल जाए। जैसे से हमारा ये पूरा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, अपनी टिप पॉइंट को साफ़ करेंगे और लाइट हैंड से पेटल के जो अंदर अंदर सेंटर पार्ट में एक हम लाइन खींचेंगे बिल्कुल ऐसे। ये देखिए कितना 3D लुक लेकर आ रहा है, लग रहा है ना बिल्कुल ओरिजिनल फ्लावर हो। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये वाला फ्लावर बनाना है। अब ऐसे ही पूरे के अंदर जितने पेटल्स हैं सब में ये लाइन्स खींच लेनी है आपने।
नाउ अब हम नेक्स्ट फ्लावर की ओर बढ़ चुके हैं। अगेन हमें क्या लेनी है, 2 लीव्स लेनी है। इस लीव की आपको बहुत से प्रैक्टिस करनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये। सो मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ, पहले तो बोल्ड फ्लावर की लेकर आऊँगी, उसके बाद लेकर आऊँगी लीव्स की। सो अगर आपको लीव्स की वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए ज़रूर से लीव्स, फिर मैं इंशाल्लाह जल्दी से कोशिश करूँगी लीफ की वीडियो ले आऊँ। देखिए इस तरीके से क्या है, जब ये कुछ भी चीज़ हम बोल्ड करते हैं तो उसको हमें आउटर लाइन देना ज़रूरी होता है, वरना वो क्या है मिक्स हो जाएगी और उसका जो वो क्वालिटी है, जो उसका हाईलाइट पॉइंट होना चाहिए, जो उसको दिखना चाहिए वैसे दिखता नहीं है, मिक्स हो जाएगा, फिर वो अच्छा लगता नहीं है। देखिए मैंने इसको आउटर लाइन दे दी है, उसके बाद देखिए मैंने शेडिंग करी है। इस तरीके से प्यारी सी शेडिंग कीजिए ताकि बिल्कुल बढ़िया सा लगे हमारा फ्लावर। लास्ट में क्या करिए, मैंने बॉर्डर लाइन दे दी ताकि डेफिनेशन मिल जाए हमारे फ्लावर को। एंड दैट्स इट। देखिए कितना प्यारा फ्लावर लग रहा है, कितना प्यारा लुक आ रहा है इसका। देखिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्लावर। अब इस फ्लावर को देखिए, और ये जो डिज़ाइन सारे फ्लावर्स के मैं बता रही हूँ वो मेरे पर्सनल खुद के डिज़ाइंस हैं। ये देखिए मैंने खुद का, ये मेरा सिग्नेचर फ्लावर है, बहुत ज़्यादा प्यारा फ्लावर लगता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आगे देखना है, जब इसको शेडिंग कर दूँगी तो इसका और भी अच्छा लुक आएगा। आपको ये फ्लावर कहीं और देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा खुद का ये फ्लावर है, बनाया हुआ है मैंने खुद से। देखिए कितना प्यारा आ रहा है इसका लुक। लास्ट में मैंने इसको वापस डेफिनेशन दे दी है। देखिए बहुत ही प्रिटी फ्लावर शेडिंग में, बहुत ज़्यादा इजी, बिल्कुल इजी है। अब हम नेक्स्ट फ्लावर की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, स्पायर लेकर मैंने कुछ हाईलाइट पॉइंट करने के लिए स्पेस छोड़ दिया, लेकिन इसमें क्या करूँगी मैं, अब थोड़े बोल्ड पेटल्स लूँगी और उसके ऊपर क्या करूँगी मैं, बड़े बड़े पेटल्स बनाकर एक फ्लावर बनाने की कोशिश करूँगी। देखिए वैसे फ्लावर मैंने बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए चूज़ किए हैं ताकि इजी भी हो, चाहे बेसिक हो या प्रो लेवल के आर्टिस्ट, सब बहुत ही अच्छे तरीके से इस फ्लावर को कर पाएंगे। देखिए इनको मैंने बना लिया है पेटल को। इसको क्या करनी है, आउटर लाइन देनी। यस, बिकॉज हमने ये बोल्ड पेटल्स लिए हैं और जब भी हम बोल्ड काम करते हैं तो हमारा एक रूल है, हमें क्या करना पड़ता है, एक गाइडलाइन लेनी होती है। अब हमने यहाँ पेटल्स ले लिए। अब इस पेटल के अंदर क्या किया, मैंने फुल पेटल की शेडिंग करी है। देखिए कितना प्यारा लुक आएगा इसका एट दी एंड। पूरे पेटल को शेडिंग कर दी है। लास्ट में हमारा जो मेन काम है, बोल्ड करना, अपने बॉर्डर को बोल्ड करना ताकि हमारे फ्लावर को एक डेफिनेशन मिल जाए। ये देखिए इस तरीके से आपको सारे फ्लावर के साथ यही सारे स्टेप फॉलो करने हैं। इससे क्या है, आपके हाथ में फिनिशिंग बढ़ेगी और आपका काम बहुत ही प्यारा आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फ्लावर की ओर। वो मैं थोड़ा मेहंदी के डिज़ाइन बनाने में खो गई थी, सो शायद ये थोड़ा इसमें कट हो गया इसका वीडियो। अभी थोड़ा वेट कीजिए, अभी थोड़ा ऊपर हो जाएगा तो आप देख लेंगे। वैसे सारे स्टेप सेम वही है जैसे मैंने बनाया। देखिए इस तरीके से आपको क्या करनी है, डिज़ाइन बना लेनी है, फिर इसके ऊपर पेटल्स बना लेंगे। उसके बाद जैसे हमने सारे स्टेप फॉलो किए, सेम वैसे स्टेप फॉलो करना है आपको। शेडिंग, आउटर लाइन और लास्ट में हमारा फ्लावर हो जाता है रेडी। इसमें मैंने फुल पेटल शेडिंग करी। देखिए इस तरीके से आपको अंदर फिल कर लिया मैंने डार्क, इसको मैंने थोड़ा बोल्ड फिल किया है। अब मैं पहले जो पेटल है उसको पहले बोल्ड कर लूँगी। देखिए इस तरीके से इसको मैंने ज़्यादा जिगजैग नहीं किया है, लेकिन थोड़ा सॉर्टेड रखने की कोशिश करी है। देखिए ये बन गया है। अब इसके अंदर देखिए मैंने इसके अंदर जो पेटल था उसको मैंने फिल कर दिया। देखिए कितना प्यारा लुक आएगा इसका। ये बन गया हमारा फ्लावर वाला। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट फ्लावर की ओर, जो लास्ट है बट नॉट लीस्ट। ये लोटस वाला है जो कि 3D लोटस है, जो कंप्लीट लोटस है। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बना रही हूँ, सारे स्टेप को आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। पहले 3 बड़े बड़े पेटल ले लेने हैं लोटस के सेंटर पार्ट से, फिर ऐसे नीचे नीचे भी वही सेम फॉलो करना है। अब मेरे हैंड को अब फॉलो कीजिए और अपने इस लोटस को कंप्लीट कीजिए। लास्ट में इसका लुक बहुत ही वाव आता है, देखना एक बार आप। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस वीडियो को सिर्फ देखें नहीं, इसे अपनाएं, इसे सीखें और इसे आगे बढ़ाइए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से करें,
क्योंकि हो सकता है ये वीडियो किसी एक आर्टिस्ट के सपने की शुरुआत बन जाए। और हाँ, अगर आप चाहते हो मेहंदी का असली मैजिक सीखना तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना क्या पता नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे या ना पहुँचे। अगला टारगेट है मेरा 2 लाख सब्सक्राइबर का। सो प्लीज़ सपोर्ट करें, क्योंकि ये आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब तैयार रहें, वह मैं बोल्ड फ्लावर की लेकर आऊँगी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है मेहंदी के अंदर।